हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम। और अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें पढ़ रहे थे फिनॉल। अपना जो टॉपिक चल रहा था, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन चल रही थी। तो एक प्रकार की फिनॉल की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, OH ग्रुप की, फिनॉल के OH ग्रुप की। सेकेंड में हम पढ़ रहे थे इसके अंदर बेंजीन वलय के कारण जो केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ रहे थे। अब उसमें हम पढ़ रहे थे 5 रिएक्शन हो गई। अब छठी रिएक्शन अपनी चल रही है फॉर्मिलीकरण रिएक्शन। तो ये जो फॉर्मिलीकरण रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि फिनॉल में एक H यानी हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेस है या प्रतिस्थापन है फॉर्मिल ग्रुप से कर दिया जाए, तो इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं फॉर्मिलीकरण रिएक्शन। ये 3 टाइप से होती है। एक तो होती है रायमर-टीमान फॉर्मिलीकरण रिएक्शन, एक होती है गाटरमान और एक होती है डफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रायमर-टीमान फॉर्मिलीकरण। तो इनको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रायमर-टीमान फॉर्मिलीकरण रिएक्शन। इसमें क्या होगा, फिनॉल की जो केमिकल रिएक्शन है वो क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल, OH फिनॉल, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, ट्राइक्लोरोमेथेन KOH, इनके साथ केमिकल रिएक्शन करवाई। अब देखो यहाँ Cl कितने एटम है? 3। तो यहाँ कितने ले लो? KOH 3 ले लो। अब देखो यहां इसके क्या है? हाइड्रोजन एटम। इस हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन है किससे कर दिया जाए? फॉर्मिल ग्रुप से। फॉर्मिल ग्रुप का मतलब एक कार्बन डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? फॉर्मिल ग्रुप है। ये क्या ग्रुप है? फॉर्मिल ग्रुप। इससे कर दिया। तो देखो यहाँ कार्बन कहां से आया? ये तो देखो कार्बन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन कहां से आ गया? यहां से ऑक्सीजन आ गया। कार्बन C डबल बॉन्ड O, इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? यहां से रिप्लेस हो गया। ठीक है, किसके थ्रू? इस कार्बन के थ्रू। ये कार्बन आ गया। फिर इस कार्बन ने डबल बॉन्ड कहां से ले लिया? यहां से। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से ले लिया? यहां से। और H कहां से ले लिया? ये है, इसके साथ आ गया। अब देखो यहां ये के 3KCl फॉर्म कर लेगा, 3KCl। अब देखो यहाँ O कितने हैं हमारे पास? 3O है। ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3 है। इनमें से एक ऑक्सीजन कहां गया? यहां गया। कितने बच गए? 2 ऑक्सीजन एटम। अब देखो एक ऑक्सीजन जब 2 हाइड्रोजन लेता है तो 2 ऑक्सीजन कितने ले जाएगा? 4। तो कितने कर दें हम? 2H2O। अब इनको संतुलित कर सकते हैं। देख सकते हैं कि देखो यहां हमारे पास कार्बन कितना है? 1। इसके अतिरिक्त कार्बन यहां भी 1 आ गया। इसके अलावा Cl कितने? 3। तो यहाँ 3 Cl निकल गए। 3K हो गया 3KCl के रूप में। ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ काम आ गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ काम आ गए। हाइड्रोजन की बात करें, 1 2 2 3 5। हाइड्रोजन कितने? 1 और 4 5। तो ये केमिकल रिएक्शन बिल्कुल क्या है? संतुलित है। अब इसकी मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैकेनिज्म में समझेंगे सारा सिस्टम। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये जो KOH है, सबसे पहले ये ब्रेक होगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव में, इसमें ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये इस OH माइनस के साथ रिएक्शन करके CHCl3 यानी HCCl OH माइनस। तो ये यहां से क्या करेगा? ये H है, इलेक्ट्रॉन देकर के इसको किसके पास चला जाएगा? OH माइनस के पास। तो यहां फॉर्म हो जाएगा Cl और Cl। और इसके पास क्या आ गए? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और क्या गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लस क्या हो गया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए दिए तो इस पर प्लस आ गया, इस पे क्या? माइनस। तो ये क्या बना लेगा? H2O। H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना लेगा? H2O। ये ट्राइक्लोरोकार्बन एनाइन
फॉर्मेशन हो गया, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल तुरंत है, एक नेगेटिव को, एक नहीं क्लोराइड को यहां से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और एक स्टेबल डाइक्लोरोकार्बिन या इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन श्रेणी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे, नेगेटिव चार्ज Cl Cl और Cl, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी विद्युत ऋणता बहुत कम होती है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा समय तक हम नहीं रोक सकते। तो ये क्या करेगा, मजबूरन एक इलेक्ट्रॉन देकर के Cl यानी क्लोराइड आयन को बाहर निकाल देगा, और किस में बदल जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन में, प्लस Cl माइनस। ये जो Cl माइनस इस K प्लस के साथ रिएक्शन करके KCl फॉर्म कर लेगा, K प्लस Cl माइनस क्या फॉर्म कर लेगा, KCl। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये किस पर अटैक करेगा, फिनॉल पर अटैक करेगा। देखो ये रिएक्टेंट यहाँ काम में आ गया, ये रिएक्टेंट यहाँ काम में आ गया, बच गया क्या ये। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये डाइक्लोरोकार्बिन है वो इस पर अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन, यानी क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या अभी तक डिक्रीज है, तो इजीली क्या करेगा, वैलेंसी क्या कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये अटैक करेगा। देखो कैसे, ये फिनॉल है, ये H, ये डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहां इजीली क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यहां ऐसे भी कर सकते हैं कि समान विखंडन के थ्रू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पास आ जाएगा, ऐसे ये क्या हो, समान विखंडन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के पास आ जाएगा, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये OH यहां पे क्या है, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, इस कार्बन के पास भी क्या है, फ्री रेडिकल, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ओके, फिर क्या है, हाइड्रोजन के पास एक फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, इस कार्बन के पास भी क्या है, एक फ्री रेडिकल है, तो ये क्या, कार्बन के पास फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन का रेडिकल, फ्री रेडिकल, दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो यहां, अब यहां दूसरा क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि जैसे इस पे क्या आ गया, ऐड हो गया, अब इस कार्बन से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 2 Cl, ऐसे कैसे जोड़ते हैं अपन, ये 2 Cl ऐसे कैसे ऐड कर दिए। अब क्या है, अब देखो KOH अपने कितना काम में लिया, 1, और यहाँ KOH कितने हैं, 3, इसका मतलब 2 KOH और बच गए, और 2 KOH की अब यहाँ क्या करवा दो, केमिकल रिएक्शन करवा दो। अब यहाँ क्या करवाते हैं, KOH KOH, ओके, ये यहां से 2 KCl के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, -2 KCl, और यहां क्या फॉर्म हो गया, OH। अब देखो इस यहां क्या है, कार्बन, यहां क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो इसके 2 Cl बाहर गए, 2 संयोजकता कम हो गई, यहां से इस एक संयोजकता इस OH से पूरी कर लेगा, एक संयोजकता इस OH से पूरी कर लेगा। अब देखो एक ही कार्बन पे 2 OH है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बात को, अनस्टेबल होते हैं, तो ये अनस्टेबल होने के कारण है, अनस्टेबल, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, निकाल देगा। कैसे कि ये H अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता क्या ज्यादा, 1 2 3 4 5, तो यहां से क्या चला जाएगा, OH, H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, माइनस H2O। तो अब देखो लास्ट प्रोडक्ट अपना क्या बना, ये बना OH, फिर यहां क्या है, कार्बन, इसे यहां क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो यहां ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड था ना पहले, अब इसने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये देखो ये बन गया सैलिसिलएल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, सैलिसिलएल्डिहाइड, और ये क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये स्थिति कौन सी आएगी, ऑर्थो, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड।
या दूसरा नाम है सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी रायमर-टिमान फॉर्मेलिकन रिएक्शन और ये रायमर-टिमान फॉर्मेलिकन की मैकेनिज्म कि यहाँ जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड या ये जो सैलिसिलएल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, ये सैलिसिलएल्डिहाइड फॉर्म कैसे बना है, इसको इस मैकेनिज्म के थ्रू हमने अच्छी तरह से समझा। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो इस रिएक्शंस को हमने अच्छी तरह समझा, इसके मैकेनिज्म को समझा। तो बैक टू बैक वीडियो में हम पढ़ेंगे गाटरमान फॉर्मेलिकन रिएक्शन। तो जाइए नहीं कहीं स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं बैक टू बैक वीडियो में।